अचानक पुलिस को इतला मिली कि जंगल में किसी बच्चे का कटा हुआ पैर मिला है। अब लोगों को इस बात पे पक्का यकीन हो चुका था कि हो न हो किसी तांत्रिक ने मंगेश की बलि चढ़ा दी है कि जंगल से मजीद इंसानी आज़ा यानी कि इंसान के कटे हुए टुकड़े और खून से लथपथ कपड़े मिले हैं। वो माँ जो कि एक ममता की मूरत होती है, वो माँ जो कि सारी कुर्बानियां दे देती है अपने बच्चे के लिए, लेकिन अपने प्रेमी को बचाने की खातिर उसने अपने बच्चे की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। एक मासूम सा बच्चा स्कूल से अपने घर लौटता है, अपनी माँ को हेलो हाय करता है और बैग रखता है। उसके बाद वो शौचालय जाता है और उसके बाद जैसे मानो वो हमेशा के लिए गायब हो गया हो। उसकी माँ, उसका बाप, पूरा खानदान, हत्ता कि पूरा गांव उसको ढूंढता रहता है, लेकिन वो किसी को नहीं मिलता, और मिलता भी है तो काफी दिनों के बाद उसका एक कटा हुआ पैर, वो भी जंगल में से। आखिर कौन था वो दरिंदा जिसने इस बच्चे के साथ ये खौफनाक जुल्म किया? लेकिन जब हकीकत सामने आई तो पूरे का पूरा गांव सकते में आ गया। आखिर ऐसा भी क्या राज था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया? ये कहानी है महाराष्ट्र के जिले जलगांव के एक छोटे से गांव चारडी की। यहाँ एक छोटे से घर के अंदर रहते थे डगरू पटेल, जो कि मेहनत मजदूरी करके बड़ी ही मुश्किल से अपना घर चला रहे थे। इनके खानदान में इनकी बीवी गीताबाई, 12 साल का बेटा मंगेश और एक छोटी बेटी शामिल थे। ये घर गरीब जरूर था लेकिन खुशहाल था, पुरअमन था। बच्चे स्कूल जाते थे, माँ बाप इनके रोशन मुस्तकबिल या इनके फ्यूचर के लिए ख्वाब देखते थे। लेकिन फिर आती है वो तारीख जिस दिन ये घटना हुई। 2 फरवरी 2019 को दिन हफ्ता था और सुबह बाप काम पर चला गया था और दोनों बच्चे स्कूल के लिए रवाना हो चुके थे। दोपहर को जल्दी ही छुट्टी होने की वजह से मंगेश वक्त से पहले ही घर में लौट आया था। वो घर में दाखिल हुआ, माँ को हेलो हाय बोला और उसके बाद कहा कि माँ, मैं थोड़ा सा टॉयलेट से होके आता हूँ। माँ ने कहा ठीक है बेटा, जल्दी से आ जाना, मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करती हूँ। और थोड़ा सा वक्त गुजर गया, मंगेश वापस नहीं आया। यहाँ तक कि बहन भी स्कूल से वापस आ गई थी, लेकिन मंगेश का अभी तक कोई अता पता नहीं था। इसके बाद शाम तक गीताबाई ने बहुत ज़्यादा बेचैनी से हर जगह अपने बेटे को ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। और उसके इस ढूंढने के कारण गांव वाले भी परेशान हो गए और सब लोगों ने मिलकर उसके बेटे को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन मंगेश का कहीं अता पता नहीं था। शाम ढलते ही डगरू घर वापस आया और बीवी को परेशानी में देखकर पूछा कि क्या हुआ, आखिर इतनी परेशान क्यों हो? गीताबाई ने बोला कि मंगेश दोपहर से घर नहीं आया, और यह सुनते ही डगरू के होश उड़ गए। जाहिर सी बात है, एक थका हुआ मांदा हुआ एक बाप जब काम से वापस आता है और उसे पता चलता है कि उसका बड़ा बेटा घर में मौजूद नहीं है तो परेशानी तो बनती है। दोनों मियाँ बीवी दोबारा से गांव वालों के साथ मिलकर अपने बेटे को तलाश करने लगते हैं, लेकिन सारी रात कोशिश के बावजूद भी मंगेश उनको नहीं मिलता। अगले दिन सुबह ही पुलिस को इत्तला की जाती है। पुलिस आई, गांव वालों से सवाल जवाब करने लग गई और पूरी टीम तलाश करने के अंदर लग गई। पुलिस को शुरू में यही लगा कि शायद बच्चा है, कहीं नाराज होकर चला गया होगा, माँ बाप ने कुछ कह दिया होगा या फिर रास्ता भूल गया होगा। मगर जू जू दिन गुजरते गए सबकी तशवीश बढ़ती रही। पुलिस ने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पर भी मंगेश का अता पता नहीं था, मानो जैसे जमीन खा गई हो या फिर आसमान निकल गया हो। पूरे गांव के अंदर खौफ का माहौल था। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने से मना कर रहे थे, क्योंकि मंगेश की हालत देखकर कि जिस तरह से वो गायब था, सभी लोग परेशान थे। तलाश को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया गया। पुलिस ने जंगल, नदी, खेत खलियान, हर जगह मंगेश को तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन मंगेश का निशान कहीं नहीं मिला। फिर आती है 5 फरवरी। अचानक पुलिस को इतला मिली कि जंगल में किसी बच्चे का कटा हुआ पैर मिला है। पुलिस तो क्या, गांव वाले, मंगेश के घर वाले उस जंगल में पहुंचते हैं। गीताबाई ने और डगरू ने जब पैर देखा तो उनके दिल बिल्कुल बैठ गए। उन्हें लगा कि ये पैर मंगेश का ही है। गीताबाई तो बेहोश हो गईं और पूरा गांव इस दिलखराश मंजर को देखकर ज़ारो कतार रोने लगा। जरा सोच के देखो, गांव के बुजुर्गों को लगा कि शायद मंगेश की इंसानी कुर्बानी दे दी गई है, क्योंकि चंद दिन पहले ही अमावस्या की रात थी और ऐसी रात के अंदर अक्सर तांत्रिक या फिर जादूगर
बलियां देते रहते हैं। तो पुलिस ने कई मकामी तांत्रिकों और जादूगरों से पूछगछ करना शुरू कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने काफी सारी दुकानों के ऊपर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा देखना शुरू किए, जिसके अंदर एक उनको सस्पेक्टेड भिखारी नजर आया। इस भिखारी के कंधे के ऊपर एक बैग था, जिसके अंदर कुछ बहुत ही वजनी और भारी था, और बड़ी मुश्किल से ये भिखारी उस बैग को लेके जा रहा था। पुलिस को ये शक हुआ कि हो न हो इसी भिखारी ने ही मंगेश को मारा है, और इस बैग के अंदर मंगेश की लाश है। हर जगह पर उस भिखारी के स्केच बनाकर पोस्टर्स लगा दिए गए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। अब लोगों को इस बात पे पक्का यकीन हो चुका था कि हो न हो किसी तांत्रिक ने मंगेश की बलि चढ़ा दी है। फिर दिन आता है 15 फरवरी का। एक दिल दहला देने वाली खबर आती है कि जंगल से मजीद इंसानी आज़ा, यानी कि इंसान के कटे हुए टुकड़े और खून से लथपथ कपड़े मिले हैं। जब गीताबाई ने वो कपड़े देखे तो फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि ये कपड़े मंगेश के थे। पुलिस वालों को एक बात बहुत ही अजीब लगी थी, और वो ये है कि जब भी ये तलाश कर रहे थे तो इन्होंने खोजी कुत्तों को भी यहाँ पर लगाया था। खोजी कुत्ते बार बार उस जंगल में जाते थे जहाँ पर मंगेश की लाश के टुकड़े मिले थे, लेकिन वहाँ से घूमकर वो हमेशा मंगेश के घर पर ही आके रुक जाते थे। पुलिस को पहले पहले तो ये लगा कि हो सकता है ये खोजी कुत्ते इसलिए मंगेश के घर पे आके रुक रहे हैं क्योंकि ये मंगेश का घर है, लेकिन बाद में जब 2 से 3 मरतबा खोजी कुत्तों को लाया गया और हर बार खोजी कुत्ते मंगेश के घर पर ही आके रुके, तो अब पुलिस को लगा कि दाल में कुछ तो काला है। पुलिस ने मंगेश की मां और पिता से भी पूछताछ करना शुरू कर दी, लेकिन ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया। तो वहीं पर इनके सारे कॉल्स के रिकॉर्ड निकाले गए, तो वहीं पर मालूम पड़ा कि इनके घर के ऊपर इनका कोई एक रिश्तेदार है जो कि बहुत ज़्यादा आता जाता है, और यहीं से खुलासा होना शुरू हुआ अब इस कहानी का। पुलिस ने गांव वालों से भी राब्ता किया और राजदाराना तौर पर पूछताछ की, तो पता चला कि काफ़ी अरसे से इनके घर के अंदर एक इंसान जिसका नाम है साधन पटेल, जो कि डगरू का भतीजा है, वो इनके घर पर आता है जबकि डगरू घर पर नहीं होता। लेकिन गांव वालों ने कभी भी इस बात के ऊपर कोई मुद्दा उठाया नहीं, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन लगता ऐसा था कि साधन पटेल के साथ गीताबाई का अफेयर चल रहा है। पुलिस ने साधन पटेल को उठाया, डराया, धमकाया और पूछताछ की, तो वो टूट गया। उसने बताया कि वो अपनी ही मामी के साथ, गीताबाई के साथ गैर इखलाकी ताल्लुकात के अंदर है, यानी कि शारीरिक संबंध उसके साथ इस्तवार कर चुका है, और इसके दोस्त राजेंद्र भी गीताबाई के साथ ही अफेयर्स के अंदर शामिल था। आखिरकार पुलिस ने गीताबाई और राजेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान गीताबाई ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। तो अब सारी जाके कहानी का खुलासा हुआ कुछ यूं था कि 2 फरवरी को जब मंगेश वक्त से पहले घर पहुंचा, तो इसने गीताबाई को राजेंद्र के साथ अश्लील हरकतें करते हुए देख लिया था, और राजेंद्र इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डर गया था, और राजेंद्र ने मंगेश के सर के ऊपर एक डंडे से वार किया, जिससे बच्चा मौके पर ही बेहोश हो गया। उसके बाद राजेंद्र ने और उसकी माँ ने, जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, वो माँ जो कि एक ममता की मूरत होती है, वो माँ जो कि सारी कुर्बानियाँ दे देती है अपने बच्चे के लिए, लेकिन अपने प्रेमी को बचाने की खातिर उसने अपने बच्चे की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। और बार बार वो जो खोजी कुत्ते उस घर के अंदर आते थे, उसका कारण सिर्फ ये था कि राजेंद्र ने और उसकी प्रेमिका यानी कि मंगेश की माँ ने मिलकर मंगेश के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में डाल दिए थे, लेकिन उसका सर काट कर अपने ही घर के अंदर खोद कर छुपा दिया था, जिसकी वजह से कुत्ते घूम फिर कर उसके घर पर आ जाया करते थे। ये कहानी सुनकर और ये सारा केस देखकर पूरे गांव वाले भी हैरान हो गए कि आखिर कैसे एक माँ जो कि 20 दिन तक लगातार रो रो कर अपने बच्चे के गम में हलकान हो रही थी और हर एक वक्त वो अपने बच्चे के लिए रोती थी, आखिर उसने कैसे अपने बच्चे को कत्ल किया। एक माँ जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने बच्चे के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हो जाती है, लेकिन क्या हो गया आजकल की माँओं को कि वो अपने प्रेमियों के लिए अपने ही बच्चों की जान लेने के दर पे हो चुकी हैं। पूरे गांव के लिए ये नाकाबिल यकीन और दर्दनाक वाकया था। आज भी गांव वाले इस वाकये को याद करके लरज़ जाते हैं। दोस्तों, बाज़ औक़ात हकीकत इतनी खौफनाक होती है कि कबूल करना मुश्किल हो जाते हैं। ऐसी और हकीकी क्राइम स्टोरीज़ के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका मेज़बान कासिम भट्टी। मिलते हैं अगली वीडियो में।